हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम इस कक्षा में उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती परीक्षा आ रही है उससे संबंधित जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अच्छे प्रश्न हो सकते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हम लगभग 60 क्वेश्चन पिछली कक्षाओं में डिस्कस कर चुके हैं। इस कक्षा में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो आगामी जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा होंगी उसमें चाहे सिपाही लेवल की परीक्षा हो, दरोगा की हो या स्टेट पीसीएस की हो, ये क्वेश्चन सभी के लिए क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल लहुरा देव किस जिले में है। ये एक जगह ये लहुरा देव, ठीक है, एक ही शब्द है लहुरा देव। ये एक प्राचीन स्थल है जो नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। तो ये किस जिले में है। पहला ऑप्शन संत कबीर नगर, दूसरा ऑप्शन संत रविदास नगर, तीसरा ऑप्शन मथुरा और चौथा ऑप्शन चित्रकूट। तो सबसे पहले हम देखो जानेंगे कि लहुरा देव से सवाल क्यों पूछा जाता और ये क्यों स्थल में महत्वपूर्ण। तो इसके बारे में देखो आप याद रखना, लहुरा देव के बारे में देखो बताते हैं कि ये मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है जहां से हमें चावल की यानी खाद्यान्न के साक्ष्य मिले। सबसे पुराने क्या मिले इससे, सबसे प्राचीन खाद्यान्न के साक्ष्य यहां से उपलब्ध हुए हमें, ठीक है। और वो भी किसकी खेती के, चावल की खेती के, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लहुरा देव, कई बार एग्जाम में आया क्योंकि ये इसकी खोज पिछले कुछ वर्षों में ही हुई है। क्योंकि इससे पहले जो सबसे पहले प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, खाद्यान्न मतलब जो कृषि, ऐसे पूछ सकता प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो इससे पहले जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते थे वो मेहरगढ़ से माने जाते थे। कहाँ से, मेहरगढ़ से, जो अब पड़ता बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये जगह कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है, बलूचिस्तान। तो पहले जो क्वेश्चन आते थे तो उसका सही आंसर होता था कि मेहरगढ़ की प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए। तो पहला आंसर क्या होता था इसका, मेहरगढ़। परंतु एक फिर नया स्थल खोजा गया लहुरा देव, और लहुरा देव कहाँ पर है, संत कबीर नगर वही है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, खलीलाबाद में। इसका मुख्यालय संत कबीर नगर का कहाँ पर पड़ता है, ये भी याद रखना, खलीलाबाद। और संत कबीर नगर में ही क्या है, बखीरा पक्षी विहार। पक्षी विहारों में जो एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसको रामसर साइट भी घोषित करा हुआ, बखीरा पक्षी विहार या बखीरा पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए तो आंसर इसका भी क्या है, संत कबीर नगर। तो क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले पूछा जाए मानव सभ्यता के एशिया महाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, कृषि भी कौन सी, चावल धान के साक्ष्य कहाँ मिले, संत कबीर नगर के लहुरा देव में, ठीक है। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों आए तो टिक हमेशा लहुरा देव को करना, ठीक है। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, तो फिर आप मेहरगढ़ को टिक करेंगे, ठीक है। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बैठेगा, संत कबीर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मुजफ्फरनगर जिले का कौन सा उत्पाद शामिल है। जो एक उत्तर प्रदेश में एक योजना चल रही है जिसमें लोकल प्रोडक्ट को की ब्रांडिंग करके उनको इंटरनेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर फेमस बनाया जाएगा। वो योजना है ODOP। क्या बोलते हैं इसको, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है वो कि मुजफ्फरनगर से कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ। तो पहला ऑप्शन गुड़, दूसरा ऑप्शन बिंदी, तीसरा ऑप्शन जरदोजी व चिकनकारी और चौथा ऑप्शन कालीन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या है, गुड़। मुजफ्फरनगर से क्या सेलेक्ट हुआ है, गुड़ जो गन्ने से बनता है। बिंदी अगर पूछी जाए बिंदी कहाँ की है तो बलिया की।
बलिया जिले से क्या सेलेक्ट हुआ? बिंदी। तीसरा ऑप्शन जो दिया जरदोजी व चिकनकारी, तो ये लखनऊ। ये कहाँ की? लखनऊ। साथियों, कहा जाता है कि लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। खाने का मतलब समझ गए, चिकन जो मीट यूज करते हैं, और यहाँ चिकनकारी का जो मतलब है कपड़ों की तुरपाई से या कलाकारी से है, जो सूट पर या साड़ियों पर कढ़ाई होती है उसको भी चिकनकारी बोलते हैं। और ऐसी ही एक विधा होती है जरदोजी। ये मुगल शासक अकबर के समय से प्रचलित है। लखनऊ में मुगल शासक अकबर के समय से। एक बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा कि जरदोजी कला का विकास किस मुगल शासक के समय पर हुआ था? तो अकबर। और वहीं कालीन पूछे तो कालीन मिर्जापुर। मिर्जापुर मिर्जापुर और संत रविदास नगर दोनों जिले से क्या है? कालीन रविदास नगर। संत रविदास नगर मतलब जिसका नाम है भदोही। क्या बोलते हैं इसको? भदोही भी इसी का नाम है, ठीक है, पुराना नाम भदोही। तो इन दोनों जिलों से कालीन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, लखनवी तहजीब का जन्म किस नवाब के समय पर हुआ था? ठीक है, ये अवध के नवाब से, अवध साम्राज्य था उससे संबंधित प्रश्न है। जो लखनऊ की तहजीब, लखनऊ को तहजीब का शहर कहते हैं, ठीक है, अदब का शहर बोला जाता है इसी को, नवाबों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। या क्या बोला जाता है इसको? तहजीब का शहर, तहजीब का शहर। आपको नवाब, अवध के नवाबों का किस्सा मालूम होगा। जब 2 नवाब कहीं को जा रहे थे और ट्रेन में चढ़ने के लिए दोनों एक समय पर पहुंच गए, और जैसे ही ट्रेन में एंट्री लेनी थी तो एक नवाब बोला पहले आप, वो कहता पहले आप। दोनों पहले आप ही करते रह गए, ट्रेन चली गई, ठीक है। इतनी तहजीब का शहर है कौन है? लखनऊ। तो यही क्वेश्चन है कि लखनवी तहजीब, ये वाली जो तहजीब है आप करने की, ठीक है, तो वो किसके समय पर विकसित हुई? पहला ऑप्शन सफदरजंग, दूसरा ऑप्शन वाजिद अली शाह, नेक्स्ट ऑप्शन मोहम्मद अली शाह, और चौथा ऑप्शन आसफ उद्दौला, ठीक है। तो सही आंसर क्या? सफदरजंग। इसका विकास किसके समय पर हुआ था? नवाब सफदरजंग के समय पर। याद रखना, अगर पूछा जाए सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। बताया जाता सफदरजंग का शासनकाल हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे अच्छा काल माना गया। इसने अपने शासनकाल में बड़े बड़े पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति करी थी। किसने? नवाब सफदरजंग ने। वाजिद अली शाह ये अवध के अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब, अंतिम नवाब अगर क्वेश्चन पूछा जाए। आसफ उद्दौला से मोहम्मद अली शाह और आसफ उद्दौला। देखो लखनऊ में एक इमारत है इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा भी कितने हैं? 2, छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा। वो इमाम बाड़ा का जो निर्माण करा गया था वो एक इनका शोकपूर्ण त्यौहार होता मुस्लिम धर्म में जो शिया संप्रदाय का है, मुहर्रम। तो मुहर्रम मनाने के लिए कौन सा, किस इमारत का प्रयोग करा गया था? इमाम बाड़े का। तो इन्होंने छोटा इमाम बाड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? इमाम बाड़ा। पूछा जाए छोटे इमाम बाड़े का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद अली शाह ने, ठीक है। इमाम बाड़े के बारे में क्वेश्चन याद रखना। इमाम बाड़ा ये इसका निर्माण मुहर्रम बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। और इस पे यहां आएगी मात्रा, ठीक है, इसको लिख लेना। मुहर्रम बनाने के लिए इसका विकास हुआ था। और दूसरा, ये शिया संप्रदाय मनाता है और इमाम बाड़े में कोई भी पिलर नहीं है, पिलर कोई भी नहीं, कोई भी स्तंभ नहीं है, कोई भी खंबे का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। आसफ उद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने कराया? तो आसफ उद्दौला। इन्होंने ही तुर्की गेट जिसको रूमी दरवाजा भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, रूमी दरवाजा। ये रास्ता है इमामबाड़ जाने का, ये दरवाजा, इसका भी निर्माण किसने कराया था, आसफ उद्दौला ने। तो ये सभी फैक्ट याद रखना, ठीक है। लखनवी तहजीब ये लखनऊ के अवध के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। आंसर जो दिए हुए हैं, पहला 28 फरवरी, दूसरा 25 नवंबर, तीसरा ऑप्शन 16 सितंबर और चौथा ऑप्शन 24 जनवरी। तो सही आंसर क्या है इसका, 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो सीवी रमन थे उनकी खोज का दिन था ये। 25 नवंबर भी एक याद रखना, इसको यूपी सरकार ने नो नॉन वेज डे, यानी उस दिन कोई मांसाहार नहीं, नो नॉन वेज डे घोषित करा है 25 नवंबर को। ये पूछा जाए तो इसको भी आप याद कर लेना, ठीक है, पूछा जा सकता है अभी। और 16 सितंबर को तो आप जानती हैं विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता, ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप याद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, इसके ऑप्शन में पहला इलाहाबाद दिया है आपका, प्रयागराज, दूसरा कोलकाता, फिर लखनऊ, फिर पटना। ऑल इंडिया की है ये बात, ठीक है, अखिल भारतीय है, शब्द को पढ़ना। इसका तो सही आंसर आपका बैठेगा लखनऊ, ठीक है। और ये किस वर्ष हुआ था, 1936 में, 1936, ठीक है। अगर पूछा जाए इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। वहीं इसके महासचिव, महासचिव कौन थे, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो महासचिव थे आपके एनजी रंगा, जो दक्षिण भारत के किसान नेता थे, एनजी रंगा। कई बार आता है एग्जाम में, ये 3-4 किसान सभाएं थी, किसान आंदोलन थे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। इसमें देखो सबसे पहले एक आप याद रखना, उत्तर प्रदेश किसान सभा पूछा जाता है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश किसान सभा ये 1918 में गठित की गई थी। इसके जो संस्थापक, इससे संबंधित व्यक्ति जो नाम जुड़े हुए हैं उसमें देखना आप, एक व्यक्ति का नाम है गौरी शंकर मिश्र, शंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी, द्विवेदी, ठीक है। एक व्यक्ति इसी में मदन मोहन मालवीय, मोहन मालवीय जुड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरा जो आंदोलन आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में किसानों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि अवध किसान सभा, अवध किसान सभा 1920 में गठित हुई थी ये, प्रतापगढ़ में। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका, बाबा रामचंद्र। ये भी एक परीक्षा में पूछा जाता, बाबा रामचंद्र। और पिछली कक्षाओं में हम चर्चा कर ही चुके हैं एका या एकता आंदोलन की, जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने करा था। ये पिछली बार उत्तर प्रदेश परीक्षा में पूछा गया था, पुलिस की में ही, ठीक है। तो ये भी सभी फैक्ट याद रख लेना। अखिल भारतीय किसान सभा वाला पहला अधिवेशन भी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने करी, और महासचिव थे एनजी रंगा, फिर उत्तर प्रदेश किसान सभा और अवध किसान सभा, इनके बारे में भी याद करना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ किस जिले में है। यह भी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। सारनाथ वही स्थान है जिसको प्राचीन काल में मृगदाव या ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। क्या नाम मिलते हैं सारनाथ के, सारनाथ के और जो हमें नाम मिलते हैं, मृगदाव, ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम। गौतम बुद्ध ने यहीं पर प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश किसने, बुद्ध के द्वारा, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है।
तो वो घटना यहीं पर हुई थी जब 5 अपने ही साथियों को प्रथम उपदेश दिया था। अब ये पूछा जाएगा किस जिले में है, ठीक है। ऑप्शन है वाराणसी, अयोध्या, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रयागराज और मथुरा। सही आंसर क्या है? वाराणसी। सारनाथ क्यों और फेमस है? अशोक के स्तंभ के लिए। किसके लिए फेमस है? अशोक का स्तंभ। सारनाथ में क्या मिलता? अशोक का स्तंभ, ठीक है। जहां पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ भी तो है, सारनाथ जो स्थित है अशोक स्तंभ है। और यहीं पर हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी एक्स्ट्रा जानकारी आप याद कर लेना सारनाथ के बारे में, कि ये राष्ट्रीय चिन्ह भी है भारत का, यहीं से अशोक स्तंभ, और राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ के बारे में तो कई बार परीक्षा में पूछा हुआ कि सारनाथ किस जिले में है। सही आंसर क्या है? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, पुष्यमित्र सोंगने सुंग, क्या है ये? पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, जो सुंग वंश के शासक थे, द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश के ही एक अभिलेख से है, ठीक है। ऑप्शन दिया सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो सही आंसर क्या है? अयोध्या लेख। क्वेश्चन पूछा जाता है ये लेख किसने लिखवाया? तो पुष्यमित्र सुंग का एक राज्यपाल था धनदेव। किसने लिखवाया था ये? धनदेव ने, ठीक है। जो किसके राज्यपाल था? पुष्यमित्र सुंग का। इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और इसके लिए जो पुरोहित नियुक्त होते कौन थे? पुरोहित पतंजलि। पुरोहित कौन थे? पतंजलि, जिन्होंने किसकी रचना करी है? महाभाष्य की, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आप याद रखना। सारनाथ लेख की बात हमने पिछले क्वेश्चन में ही करी है। बेसनगर या विदिशा का लेख ये मध्य प्रदेश में है, जो हेलियोडोरस ने स्थापित करा था, ठीक है। हेलियोडोरस प्रथम भागवत धर्मी था, प्रथम विदेशी जिसने भागवत धर्म ग्रहण करा, ठीक है ना। ये किसका है? हेलियोडोरस का, हेलियोडोरस, ठीक है। हेलियोडोरस ने स्थापित कराया था। ये एमपी में है। कहां पर है? एमपी। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? राजा खारवेल, ठीक है। राजा खारवेल जो कौन से वंश का था? चेदी वंश का। और किस धर्म को मानता था? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। ये इसके खारवेल के भी अभिलेख भी पूछा जाता, धर्म भी पूछा जाता, वंश भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी भी आप इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है? ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? क्लासिकल डांस, कथक। तो उसका संस्थान कहां पर है? इंस्टीट्यूट कहां पर है? ऑप्शन आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में और वाराणसी, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? लखनऊ। कहां पर है? लखनऊ में, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो इसका इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये नेक्स्ट देखेंगे हम। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात, जहां पर सेक्स रेशो सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो लिंगानुपात का मतलब क्या होता? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है? 1000 पुरुषों पर, किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या। उसको ही क्या बोलते हैं? लिंगानुपात, ठीक है, महिलाओं की संख्या।
और ओवरऑल यूपी का लिंगानुपात कितना है? यूपी का लिंगानुपात है 912 प्रति 1000। ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 912। वहीं पूछा जाए शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात से यहाँ मतलब है कि 0 से 6 वर्ष तक के कितने बच्चे हैं। ठीक है, और कितने बच्चे हैं फिर उन पर बच्चियों की यानी बालिकाओं की संख्या कितनी है। तो शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ठीक है, शिशु लिंगानुपात, तो इस फैक्ट को भी याद रख लेना, 902 प्रति 1000 बालिकाएं। ठीक है, अब इसी में जो 4 ऑप्शन दिए हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर का। जौनपुर में कितने हैं महिलाएं? 1024 महिलाएं हैं। कितने? 1000 पुरुषों पर। वहीं आजमगढ़ दूसरी रैंक पर है। इसका तो सही आंसर जौनपुर है। ठीक है, आजमगढ़ में कितना है? 1000, आजमगढ़ में है 1019। और देवरिया तीसरी रैंक पर है। देवरिया तीसरी रैंक पर है 1017। और चौथे पर है तुम्हारा प्रतापगढ़ 998। ठीक है, ये चारों का आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। यूपी का ओवरऑल लिंगानुपात पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपी का शिशु लिंगानुपात पूछा जा सकता है, या इन जिलों का कितना है। 4 जिले आप याद कर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जौनपुर याद रखना पहला जिला। यानी रैंकिंग अगर हम इसको दें तो ये पहली रैंकिंग पर है, आजमगढ़ दूसरे पर है, और तीसरे नंबर पर तुम्हारा देवरिया, और चौथे पर प्रतापगढ़। ये 4 जिले हैं। सर्वाधिक जौनपुर, सेकंड पर आजमगढ़, थर्ड पर देवरिया और चौथे पर प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस सेक्टर में? ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसके 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इसी में आप देखेंगे पहला प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, प्राकृतिक, ठीक है, जिसमें हमारी मृदा, कृषि, जो मृदा में एग्रीकल्चर यानी इसी में आती है, इसको कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। इसका एक नाम है कृषि क्षेत्र। और प्राकृतिक संसाधन, वन हैं, आपके पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ठीक है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, दूसरा जो सेक्टर होता है द्वितीय क्षेत्र इकोनॉमी का, उसमें हमारा इसको औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। इसका क्या नाम है? औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इसमें हमारे विनिर्मित वस्तुएं जितनी भी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, ठीक है, सभी इसी में आती हैं। विनिर्मित वस्तुएं जो भी हम बनाकर बेचते हैं प्रोडक्ट, वो सब किस में आती हैं? अगर कोई व्यक्ति समोसे बनाकर भी बेच रहा है तो वो भी विनिर्मित क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तीसरा होता है आपका सेवा क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। जैसे कोचिंग देना भी अपने आप में, ट्यूशन पढ़ाना या कोचिंग देना, ये भी एक सेवा है। ठीक है, ये भी सेवा सेक्टर में जाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन, बैंकिंग सेवाएं, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब किस में आते हैं? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में। तो क्वेश्चन अगर चाहे भारत के संदर्भ में आए चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आए, पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लोग किस, सबसे ज़्यादा व्यक्ति, सबसे ज़्यादा पुरुष या महिला किसी की बात करें किस में संलग्न है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा। तो इसका सही आंसर क्या था? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप तैयार कर लेना। कभी कभी तीनों क्षेत्रों की हमें जानकारी होनी चाहिए, कौन सा किस क्षेत्र में आता, सवाल देगा और पूछेगा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है। तो 3 क्षेत्र हो गए किसी भी अर्थव्यवस्था के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, जितने भी प्रकृति ने हमें उपहार में दे दी हैं चीजें, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में है। कृषि, भूमि, जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी, नहर, ये सब किस में जाएंगी?
प्राथमिक समय। द्वितीयक क्षेत्र में क्या जाएंगे, विनिर्मित वस्तुएं, जो मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं होती हैं, सभी प्रोडक्टिव वस्तुएं। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, कोचिंग सेंटर भी एक अपने आप में सेवा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष या किसान बही है, ये किसान बही योजना, वही नहीं किसान बही, जैसा बही खाता नहीं होता रिकॉर्ड लिखने के लिए, तो सैंपल 1992, 75, 70, 90, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसमें आपको सही उत्तर छांटना। देखो सही आंसर है 1992 में आई थी ये, और इसका संबंध है किससे, ठीक है, किससे संबंधित है ये, तो ये किसानों के पास कितनी खेती योग्य भूमि है, इन सभी की जानकारी किससे मिलती थी, तो किससे मिलती थी, इससे। तो ये इसको लिखना किसान बही योजना, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है, टाइपिंग में हो गई है कि दिक्कत, किसान बही योजना, ठीक है। बही खाता तो आप जानते हैं जो रिकॉर्ड लिखते हैं, तो सेम किसानों के पास अपनी जमीन का ब्यौरा लिखा होना चाहिए, उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे बड़ा विधि अधिकारी, विधि की जगह एक शब्द और दे सकता है, कानूनी अधिकारी, कानूनी अधिकारी, इस शब्द को भी दे सकता है वो, ठीक है। या राज्य सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील, ये भी बोल सकता। तो ऑप्शन है आपके महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सही आंसर है इसका महाधिवक्ता, ठीक है। क्या है, महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, क्या बोलते हैं इसको, एडवोकेट जनरल। देखो जो भी राज्य सरकार होती है, ये किसी भी प्रकार, जैसे हम प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक जीवन में वकीलों की सहायता पड़ती है, तो केंद्र सरकार के पास जो होता सबसे बड़ा वकील या सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, वो तो अटॉर्नी जनरल होता। कौन होता, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होते हैं। और राज्य में होते हैं महाधिवक्ता। उत्तर प्रदेश में जो महाधिवक्ता हैं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार का किसी स्टेट से या उत्तर प्रदेश के खिलाफ कोई केस हो जाए, याचिका दायर हो जाए, तो बड़े लेवल पर कौन करते हैं पैरवी, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 में दी गई है, संविधान का जो अनुच्छेद 165 में इनकी नियुक्ति है। और नियुक्ति कौन करता, राज्यपाल। कौन नियुक्त करता महाधिवक्ता को, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। ये जानकारी रखना आप इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ स्थित है। ये धार्मिक पत्र पत्रिकाएं निकालती हैं, पुस्तकें छापती हैं गीता प्रेस, ठीक है। तो ऑप्शन है लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज। सही आंसर है गोरखपुर। यहाँ पर धार्मिक, जो धर्म से संबंधित होती हैं पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि प्रकाशित की जाती हैं, ठीक है। ये याद रखना, गीता प्रेस। नेक्स्ट, भारत कला भवन कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीचर भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश की में कई बार सवाल आया, भारत कला भवन कहाँ है, ठीक है। पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा मेरठ, प्रयागराज, चौथा ऑप्शन वाराणसी। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही कैंपस में है। भारत कला भवन एक प्रकार का म्यूजियम है। क्या है ये, संग्रहालय है। तो आंसर क्या है, वाराणसी। याद रख लेना, भारत कला भवन संग्रहालय है, ये एक प्रकार का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, ठीक है। बहुविवाह, जिसको पॉलीगैमी बोल सकते हो आप, ठीक है, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ विवाह। तो पहला ऑप्शन थाक नहीं, थारू, ठीक है, दूसरा गोंड, तीसरा माहीगीर और चौथा ऑप्शन जौनसारी, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, जौनसारी। यूपी के अतिरिक्त ये जनजाति उत्तराखंड,
में भी पाई जाती है, यूपी में भी और आपके उत्तराखंड में भी। जौनसारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुविवाह वाला, कई बार परीक्षा में पूछा गया, अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। देखो ये क्वेश्चन 15 जो थे ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थे। अब इसमें 5 क्वेश्चन हमने ऐड करे हैं ताकि क्लास में रोचकता आए, जो अच्छे सवाल हैं। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की, उसमें हम रोज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाएंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमने पहला एक करंट का क्वेश्चन लिया, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित करा गया है। ड्रोन, ड्रोन मतलब मानव रहित जहाज, मानव रहित वायुयान, जो ड्रोन कैमरा भी होता है, शादी विवाह में आपने देखा होगा ड्रोन, ठीक है। तो ऑप्शन केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड। तो पहला जो ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित होगा वो कहाँ पर होगा, तमिलनाडु। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया। पहली वुमेन डायरेक्टर किसकी, काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अपने आप में पूछा जाता। कहाँ पर है, भारत के असम राज्य में है। कहाँ पर है, असम। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है इससे होकर, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इससे बहती है होकर, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है ये, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, सोनाली घोष। ये आईएफएस की अधिकारी थी, ठीक है। प्रमोशन के बाद इनको डायरेक्टर यहां पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। देखो क्लाइमेट से संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि देखो जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं से पूरा विश्व जूझ रहा है, ठीक है। तो याद रखना ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक सवाल बना था कि नाबार्ड ने एक जलवायु परिवर्तन केंद्र खोला था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो उस समय जिस समय ये खोला था उस समय हर परीक्षा में पूछा गया कि नाबार्ड बैंक द्वारा हाल ही में किस जगह, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना करी गई है। तो सही आंसर उसका लखनऊ था। तो ऐसे ही एक केंद्र खुला दिल्ली में, पहले तो ये याद रखना जलवायु परिवर्तन संबंधित है। और किसके सहयोग से, सही आंसर एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक, विकास बैंक, ठीक है। कहां पर है इसका मुख्यालय, मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका कहा है मुख्यालय है। तो इसके सहयोग से दिल्ली में खोला गया। स्थान भी याद रखना, किसके सहयोग से खोला गया ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। देखो महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन, जो महिलाओं के किसी पद पर नियुक्ति होती है या खेल में महिलाएं कुछ अच्छा करती हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन प्रीति अग्रवाल, रेलवे बोर्ड की चेयरमैन के रूप में कौन, और ये सीईओ भी बनी है रेलवे बोर्ड की पहली, जया वर्मा सिन्हा, मीरा कुमार, स्मृति ईरानी। तो नाम याद रखना सीधा, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, अंतिम क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें पूछ रहे हैं हाल ही में पीएम मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, ठीक है। तो जिस दिन हमारा जो चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, ठीक है ना, तो उस दिन थी 23 अगस्त। ये चंद्रयान 3 की सफलता का दिन है, ठीक है। भारत के लिए गौरवमयी क्षण थे उस समय। तो उसी दिन को क्या घोषित करा हुआ है,
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 2-3 दिवस और फेमस हैं। एक जो मोदी जी ने एक दिवस 15 नवंबर, ठीक है, ये भी एक करंट का दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस, गौरव दिवस, ठीक है। 15 नवंबर को कौन सा दिवस घोषित करा? जनजातीय गौरव दिवस। जो बिरसा मुंडा थे, मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा, ठीक है, कौन से? मुंडा या उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह जिसको महान हलचल बोलते हैं, से संबंधित थे। क्या बोलते हैं इनको? धरती आबा, धरती के पिता, आदिवासियों के भगवान, ठीक है। तो बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस किसके रूप में मनाएंगे? जनजातीय गौरव दिवस। एक दिवस और याद कर लेना, पूछा जाता, चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, क्योंकि आपका भी गूगल सर्च की पावर बढ़ती रहनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे थे, 2 पुत्र थे, ठीक है, उनकी शहादत दिवस को, ठीक है ना, उनकी शहादत दिवस को एक दिवस घोषित करा है, वीर बालक दिवस, वीर बालक दिवस, जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, वीर बालक दिवस किस तिथि को मनाया जाया करेगा अब से प्रतिवर्ष, ठीक है। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगली क्लास हमारी करंट अफेयर से संबंधित होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। ये क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो जो भी वीडियो आती हैं, और अगर कोई सुझाव की ज़रूरत है तो कोई सुझाव दो, और सब्सक्राइब करो, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।